चलिए देखिए, हाला नहीं। अब देखिए आज का देखिए टॉपिक देखिए क्या है, सेट है चैप्टर, आप जान ही रहे हैं। आज का टॉपिक देखिए सबसेट है, सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है और यूनिवर्सल सेट है। बस 4 बात करेंगे और 4 बात में एक एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, यानी स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखिए और समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी टॉपिक में सब में ट्रिक भी बताया जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन समझिएगा ध्यान से। पहला क्या बोले, सबसेट, दूसरा बात है सुपर सेट, फिर है प्रॉपर सबसेट और है चौथा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक एक करके समझेंगे और आराम से समझेंगे, विधिवत समझेंगे। चलिए देखिए, पहला है सबसेट। सबसेट के बारे में देखेंगे कैसे कि देखिए मान लीजिए A इक्वल टू आपके पास सेट है 1 2 और 3, एक सेट हो गया। दूसरा सेट आपके पास B इक्वल टू क्या है, तो ये है 1 2 3 4 और 5, ये 2 सेट है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि A सबसेट B है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि सबसेट तभी होता है जब A सेट का जितना एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट B में प्रेजेंट अगर होगा तो बोलेंगे हम लोग A सबसेट B बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे, A सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, कैसे होगा, इस तरह से ऐसे C लिख दीजिए, लंबा हल्का लिखना है ऐसे ना, और नीचे एक लाइन खींच देना है, इसको बोलते हैं सबसेट का सिंबल। अगर मान लीजिए ये तो मान लीजिए सबसेट हो गया, लेकिन सबसेट नहीं रहता तब कैसे लिखते, तो वो भी देख लीजिएगा। मान लीजिए A इक्वल टू है 5 7, एक सेट ये है आपके पास। मान लीजिए D इक्वल टू आपके पास सेट है 7 9 और 10। अब इसमें बताना है कि आप बताइए कि A सबसेट D है, तो क्या बताया गया है कि A का एलिमेंट D में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट होगा तब ना बोलेंगे कि A सबसेट D होगा। तो इसमें देखिए 5 और 7 है, इसमें देखिए 5 7 है, नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपका A नोट सबसेट D हो जाएगा। नोट का मतलब ऐसे लिखते हैं सिंबल, लिख करके और बस ऐसे काट देना है। अब आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो सबसेट के बारे में समझ गए? बन जाएगा ना? तो आप बना के दिखाइएगा एक ठो। A इक्वल टू सेट है 5 4 3 2 और 1, और B इक्वल टू सेट है 5 6 7 8 9 2 3 और 1। बताइए कि A सबसेट B है? नो सर। A सबसेट B नहीं है, क्यों नहीं है? फोर नहीं है। गुड, तब तो समझ में आ गया, यानी कि इसमें 4 नहीं है, यानी ये A सबसेट नहीं होगा, यानी A नोट सबसेट B होगा। आ गया बात समझ में? तब तो आप समझ में आ गया, बना लीजिएगा। तो ये कहलाता है सबसेट। तो सबसेट के बारे में क्या हम लोग पढ़े कि किसी का अगर सबसेट पूछे तो जिसका सबसेट पूछता है वो अगला सेट में उसका एलिमेंट सब प्रेजेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में, तो सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट आप समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुपर सेट में बड़ा बड़ा एलिमेंट रहेगा, तब आप कैसे कैसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सुपर सेट के बारे में। देखिए सुपर सेट में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा एक सेट दिया रहेगा 1 2, ये सेट दिया रहेगा। इसी से पूछ देगा कि आप बताइए कि सुपर सेट कितना होगा इसका, किसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। ठीक है, तो सुपर सेट इसको बोलते क्या है कि पहले इसको हम लोग लिखेंगे सुपर सेट में कैसे, तो पहले हम लोग जितना एलिमेंट रहता है उसको पहले एक एक करके लिखेंगे, इसके बाद डबल का पेयर करते हैं करके लिखेंगे, इसके बाद और इसमें एलिमेंट रहता है तो ट्रिपल करके लिखते, फिर 4 का लिखते, 5 का लिखते, ऐसे लिखते हैं। यानी इसको पहले हम लोग 1 के ऐसे लिखेंगे बंद करके, फिर 2 को लिखेंगे ऐसे बंद करके, तो 2 ही तक था तो 2 तक लिख लिए हम लोग। और एक और क्या हो सकता है, तो एक तो मान लीजिए इसमें खुद एगो अपने आप का सेट है, एक और क्या हो सकता है, तो एक और 5 हो सकता है। देख लीजिए ये जो हुआ आपका, यही कहलाता है सुपर सेट। क्या कहलाता है? सुपर सेट। यानी किसी भी सेट का सुपर सेट लिखने का ये तरीका होता है। अगला देखिएगा, मान लीजिए B एक सेट था इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब क्या होता है, खाली सेट, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट। ठीक है, तो बताइए तो इसका सुपर सेट में क्या क्या लिखिएगा,
यानी कि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, यानी जस के तस, यानी कि यही आपका रह जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को 5 भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं या 5। तो आप यहाँ कॉमा देकर नहीं लिखिएगा, यहाँ और करके आप लिखिएगा 5 लिखिएगा। आगे बात समझ में, यानी कहीं भी इम्पटी सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। ये था आपका क्या चीज? तो यही था आपका सुपर सेट के बारे में। ये जो लिखे ना अभी सुपर सेट के बारे में, ये भी आपका क्या हो गया? सुपर सेट हो गया। अब हम लेते हैं 3 एलिमेंट, उसका लिखिएगा आप। जैसे मान लीजिए b इक्वल टू है 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट लिए हैं और 4 एलिमेंट है, इसका आपको लिखना है इसका सुपर सेट। देखिएगा कैसे बनेगा सुपर सेट से। पहले तो हम क्या बोले इसका सुपर सेट लिखने के लिए, पहले एक एक करके लिखेंगे सेट में। पहले यानी कि पहला को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे। इसके बाद अब डबल का चलेंगे, यानी पहले 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ। तो लिखेंगे हम लोग 1 2, फिर 1 3, फिर इसके बाद 1 4 हो गया। इसके बाद अब 1 को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब 2 से चलेंगे तो 2 3, इसके बाद 2 4 और हो सकता है। ध्यान से देखिए और समझिए। 1 को ब्रेक कर दिए, फिर 2 के साथ पेयर हम चल रहे हैं डबल का भी। इसके बाद 2 3 लिख लिए, 2 4 भी लिख लिए, हो गया। अब चलते हैं हम लोग 3 के पेयर के साथ। तो 3 के साथ कौन कौन चलेंगे? तो 1 2 और 3 ये होगा। फिर 3 को रोक देंगे, फिर 1 2 और 4 ये हो गया। अब फिर 3 के साथ कौन हो सकता है? तो अब 1 को ब्रेक कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? 2 3 और 4 ये लिखेंगे। और देख लीजिए तो 3 के साथ ब्रेक हो गया ना। अब देखिए और कहीं छूट तो नहीं रहा है ना। देखिए कौन कौन लिख दिया? 1 2 3, फिर 1 2 4, 3 को छोड़ दिए, फिर 2 3 4 हो गया। इसके बाद फिर अब 4 का वाला लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4 लिख लिए ना। अब एक और कौन हो सकता है? 5, यानी कि जो इम्पटी सेट कहलाता है। काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ना हुआ जी? तो फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। 2 अभी और चाहिए, 2 अभी और चाहिए। देखो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो रहा है। कौन कौन हो सकता है? पहले मिला लो अच्छे से। 2 3 तो हो गया था, 2 4 भी हो गया था। देखो 3 4 एक छूट रहा है, यहां पे लिख लेते हैं 3 4। एक और कौन हो सकता है? 3 4 के साथ बैठो, बैठो जल्दी से बैठो। 3 4 हो गया। अब एक और कौन सा बच गया है? तो देखो 3 वाला तो कहीं नहीं छूट गया है ना। हमको लगता है कि 3 वाला एक छूटा हुआ है। कौन सा छूटा हुआ है? तुम लोग कहने ना मिलेगा 1 3 और 4। देख लिया, 16 गो इसका सबसेट हो गया। क्या हो गया? 16 गो इसका, यानी इसी को हम लोग लिखते हैं सुपर सेट में लिखते हैं। तो सुपर सेट में क्या हो गया? 16 गो। उसी तरह से अभी हम लोग क्या क्या लिखे? ए गो सेट रहता है, यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट रहने रहता है, उसमें क्या गो? ए गो। बैठो तो खरखुर कौन किया? बैठो ना जी आराम से। अब क्या है? जिसमें 2 सेट जिसमें था, उसमें कितना सुपर सेट लिखे थे? 4, ठीक है। और जिसमें 4 एलिमेंट था, उसका कितना हो गया सुपर सेट? तो 16, यानी 16। और 3 गो अगर रहेगा तब कितना लिखते हैं उसका भी लिख लो। यहां लिखते हैं a इक्वल टू 1 2 3। ट्रिक निकल रहा है, अभी ट्रिक निकाल रहे हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। 3 गो सेट, अरे 3 गो एलिमेंट है एक सेट में। अब इसका निकालना हमको सुपर सेट। तो पहले लिखिए इसका 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा। अब फिर 2 2 के साथ चलेंगे तो 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा। इसके बाद फिर कौन सा होगा? 2 3। तो 2 3 होगा। ऊपर दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है जी इधर? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो
सर। तो क्या क्या लिखे, 1 के साथ लिख लिए, 2 के साथ लिख लिए, 3 के साथ लिख लिए, फिर 1 2 के साथ लिख लिए, 1 3 के साथ भी लिख लिया और 2 3 भी लिख लिए। और एगो खुद अपने आप में होगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, और एक और कौन होगा, 5 होगा ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो एक चीज यहां से मिल रहा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं यानी 0, तो उसका सुपरसेट एगो, जिसमें 2 एलिमेंट उसका सुपरसेट 4 गो, और जिसमें 3 गो एलिमेंट उसका सुपरसेट 8 गो, और जिसका 4 गो एलिमेंट उसका सुपरसेट 16 गो। 2 गो ये तो 2 गो बोल रहा है, 16 गो, पगला है, 16 गो ठीक है ना 16 गो। तो देखो ट्रिक क्या निकला से, इसमें एक एलिमेंट था, अरे इसमें जीरो एलिमेंट था, तो 2 के पावर 0 रहा होगा तब न बनाया बाबू। यस सर। इसमें 2 के पावर 2 रहा होगा तो 4 आ गया। इसमें 2 के पावर 3 रहा होगा तब न 8 आ गया। और इसमें 2 के पावर 4 रहा तब न 16 रहा। यस तो सर। एक चीज हमको ट्रिक क्या मिला, ट्रिक हमको ये मिला कि कितना भी एक सेट में एलिमेंट रहे उसका भी हम लोग सुपर सेट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो मान लो एक सेट में मेरे पास अगर डी सेट अगर है और इसमें एन एलिमेंट है, कितना है, एन एलिमेंट है, तो इसका सुपर सेट बता सकते हैं 2 के पावर एन हो जाएगा, यानी 2 के पावर एन हो जाएगा। यही फॉर्मूला निकल गया। क्या बोले हम, यही फॉर्मूला निकल गया। यानी तो अब बताइएगा आप कि अगर एक सेट में मेरे पास एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 गो एलिमेंट है, तो अब इसका बताना ये है कि इसका सुपर सेट क्या होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2 के पावर 10 लिखेंगे, और 2 के पावर 10 अगर लिखिएगा ना तो इसका आएगा 1024 आएगा, जो आप घरे जाके देखिएगा लिख करके, 2-3 दिन लगेगा लिखने में। इसलिए क्योंकि सोचिए कि 4 गो एलिमेंट था तो लिखने में इतना टाइम लगा था, 10 गो एलिमेंट है तो समझ रहे हैं ना, 1024 गो सुपर सेट लिखना पड़ेगा। जो 1000 में पता चलेगा कि लिखल के लिखा जाएगा, लेकिन लिखना नहीं है, बता सकते हैं आप कि 1024 इसका सुपर सेट होगा, जो अगर ऑप्शन में अगर आएगा तो टिक करके तुरंत आ जाएगा। नहीं, यस सर। एक फॉर्मूला निकल गया कि नहीं। तो ये था आपका कौन सा, तो सुपर सेट था। क्या था, सुपर सेट। और प्रॉपर सबसेट जो है बस यूं खत्म हो जाएगा तुरंत। बस क्या करना है, प्रॉपर सबसेट भी इसी तरह से लिखना है, लेकिन उसको में एगो कम कर देना है, यानी इसमें खाली बस -1 कर देना है। इसमें खाली एगो -1 कर देना है, मानिए एगो कम कर देना है। जैसे मान लीजिए इसमें रहता, अगर कोई कह दे इम्पटी सेट का प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए, तो क्या लिखिएगा आप, 0। इस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये आ सकता है OMR सीट में, ये आ सकता है कि इम्पटी सेट का प्रॉपर सबसेट लिखिए। तो इम्पटी सेट का प्रॉपर सबसेट जो होता है वो 0 होता है। इसलिए होता है कि अभी तुरंत हम बताए कि 2 के पावर n-1 करते हैं, किसमें, प्रॉपर सबसेट में। तो प्रॉपर सबसेट इसका कितना है, यानी कि सबसेट तो इसका मेरे पास क्या है, सुपर सेट 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ना बचेगा, इसीलिए इसका 0 हो गया। यस सर। कहाँ गया 4 वाला, इसमें अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस -1 कर देंगे, तो कै गो बचेगा, 3 गो बचेगा कि नहीं, यानी कि 3 गो बचेगा तो ये वाला मिटा देंगे, 3 गो बच गया ना। यही कहलाता है कौन सा, प्रॉपर सबसेट। इसमें भी निकालिएगा तो क्या होगा, 1 कम करिएगा तो 7 आ जाएगा कि नहीं, तो एगो इसको मिटा दीजिए, ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। इसमें एगो मिटा दीजिए, यानी कि 5 को खाली मिटा दीजिए, यानी कि 1 घटा करके 15 को आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो समझा गया ना, प्रॉपर सबसेट भी। अब चलेंगे हम लोग, लास्ट है यूनिवर्सल सेट। आज पूरा खत्म हो जाएगा, आराम से सवाल बनाइएगा, एक्सरसाइज का सब बन जाएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो हाँ ना बोलते रहिए, समझ में आता है तो हाँ बोलिए, ना तो कुछ नहीं बोलिएगा तो जानते हैं क्या लगता है कुछ नहीं समझ में आया, और नहीं तो पूरे के पूरे समझ में आ गया।
इसीलिए हाँ ना बोलिएगा तब ना समझ में आता है कि नहीं से। यस सर, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट देखिए वो भी सबसे आसान है। यूनिवर्सल सेट में देखिए क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए आपका ए सेट एगो दिया रहेगा 1 2 और 3, और बी सेट दिया रहेगा 4 5 6 और 7, और सी सेट दिया रहेगा 8 9 10 और 11। और लिख लें, चलिए एक और लिख लेते हैं, डी नंबर भी लिख लेते हैं। यहाँ है आपका 15 13 12 19 भी लिख लीजिए। 4 सेट है मेरे पास, 4 सेट है, और ये 4 सेट को आपको कह दिया कि यूनिवर्सल सेट बताइए। तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में क्या करना है, सबसे पहले तो यू ऐसे लिख लेना है, बड़का सा यू, नहीं लिखने आएगा, एबीसीडी आता है ना, तो बड़का यू लिख लेना है, इक्वल टू दे लेना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। इस सब को मिला के आपको लिख देना है। देख लीजिए 1 2 3 यहाँ है, फिर 4 5 6 7 है, 8 9 10 11 भी है, 12 13, एगो 14 नहीं है, 14 छोड़ के बाकी लिख देना है कहाँ तक, 15 तक, और एगो 19 लिख दीजिएगा। कैसे लिख दीजिएगा तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी है वो, 11, फिर 12 13 15 और 19। देखिए यही हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कहने का मतलब क्या होता है कि जितना भी सेट होता है सबको मिला के लिख दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। कैसे लिखिएगा तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे करते हैं, ऐसे, फिर बी यूनिवर्सल, इसको यूनियन भी बोलते हैं ना, मिलाने का मतलब क्या होता है, यूनियन सेट। जैसे ऐसे समझिए, यूनियन कहने का मतलब क्या है, आप सब लोग में क्या है, यूनियन है, एक यूनिट है, एकदम समझिए कि एकदम एकता है आप लोग में, यूनियन उसी को बोलते हैं, यानी कि सबको मिला के चलते हैं आप लोग। उसी तरह से है, सबको मिला के चलिएगा तो वही कहलाता है यूनिवर्सल। यानी सब अगर मिल के चलेगा एक साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, माने पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, नहीं यस सर। तब तो इसी को मिला के चलना है, यानी सबको मिला दीजिए। ये देखिए यही मिल गया, यही कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग के लिए भी, देखिए जितने भी आईएससी के स्टूडेंट अगर हैं 11th और 12th, उन सब लोग के लिए बहुत बड़ा घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? एमसीपी क्लास के माध्यम के द्वारा। क्या घोषणा किया गया है? तो अब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे पटना जाते हैं पढ़ने, कोटा जाते हैं पढ़ने, है ना, तो अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको वो व्यवस्था उस मटेरियल के साथ, उसी ट्रिक, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको डाल्टनगंज शहर आबादगंज स्थित एमसीपी क्लास के माध्यम के द्वारा भी मिलेगा। वो भी समझिए कि सबसे कम से कम फी में, एकदम कम से कम फी में, मैंने समझिए कि एक तरह से बस गुरु दक्षिणा देना है। वो भी गुरु दक्षिणा में, वो कह रहा है कि कितना सर तब वो गुरु दक्षिणा में, अरे यार एकदम सबसे कम इतना देना है, बुझा गया? बस 499 रुपया। आपको 3000 नहीं देना है, न 1 लाख न 1.5 लाख भी नहीं देना है, बस 499 रुपया। वो भी सीट मेरे पास एकदम लिमिट है 50, गैदरिंग वाला सिस्टम नहीं है कि बस खाली भीड़ लगा लिए हैं, न पढ़ाने का सिस्टम न बताने का सिस्टम। यहाँ तो हम देखते हैं ये भी चीज़, क्या देखते हैं कि अगर 7 बजे से क्लास है तो 7:20 से क्लास चालू होगा, अब जैसे 8 बजेगा बस छुट्टी हो जाएगा, तब तक आगे लाइन लगल है, आगू ट्यूशन है एगो, बस वही सिस्टम है। कबड्डी कबड्डी छू 40 मिनट में क्या होगा पढ़ाई हो, है ना। वो भी ऑफर है मेरे पास, संडे स्पेशल क्लास। जो स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया है या बीच में किसी तरह से किसी कारणवश क्लास छूट गया है तो संडे को भी आना है, 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। 11th क्लास के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक चलता है, और 12th क्लास के 8 से 10 है। स्पेशल क्लास है संडे को भी, ठीक है। ये चीज़ है, आपको एकदम समझिए कि फिटजी जैसे आपको पढ़ाई होता है, फिटजी में देखिए जैसे पढ़ाई होता है, टोटल मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ भी, और बंसल का भी मिलेगा, बंसल क्लास के लिए भी, है ना। तब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है जी, नो सर। आपको यहीं मिलेगा। पलामू प्रमंडल में एकमात्र संस्थान ऐसा है जो आपको यहाँ मिलेगा, फिटजी का हो चाहे बंसल का हो, चाहे एलिन में पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए,
आपको यहीं पे मिलेगा, बाहर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आप अभिभावकगण भी देख रहे होंगे तो उन बच्चे के पास शेयर कीजिए जो ISC 11th और 12th क्लास में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।